आप देख रहे हैं साधना टीवी। Lack of money is never an obstacle. Lack of idea is what an obstacle is. नमस्कार, मैं हूं गजल और आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम शेयर आइडिया चक दे इंडिया में स्वागत करती हूं। Good ideas are not adopted instantly. They are driven to practice with courageous patience. नमस्कार, मैं हूं सौरभ और मैं भी तहे दिल से आप सबका आपके अपने प्रोग्राम शेयर आइडिया चक दे इंडिया में स्वागत करता हूं। अच्छा सौरभ, आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है। कल मैं अपने फ्रेंड्स, अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग के लिए गई एंड व्हेन आई वेंट इनटू द मार्केट आई सॉ कि सारी जगह दुकानें दे आर जस्ट फ्लडेड। हर तरह की मिठाइयाँ, कपड़े, और पता है कितनी अच्छी सी फीलिंग होती है। राखी गई है, हाँ, 15 अगस्त गया है और कल जन्माष्टमी है, ईद भी आने वाली है। लेकिन गजल, अगर इन त्योहारों का अभी तो ये एक्सटेंड होगा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, इन सब में इन त्योहारों का अगर इनकी पूरी जानकारी अगर हो, इनके बारे में जो कहानी हो वो अगर पता हो, तो त्योहारों को सेलिब्रेट करने में मज़ा बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है। राइट। और अगर त्योहारों की बात की है हमने तो अच्छा, कौन कौन सी मूवी देखी आपने? हाँ, बहुत सारी। इनफैक्ट हर त्योहार पे तो मी एंड माय फैमिली वी मेक इट अ पॉइंट कि हम एक नई मूवी देखें। कौन सी मूवी देखी है? मैंने आरक्षण देखी है और अभी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और हमारे पूरे प्लान्स भी हैं। कल जन्माष्टमी है, ईद है, उस पर भी नई नई मूवी देखने के। त्योहारों की जानकारी की बात की हमने, फिल्मों की बात आपने की। फिल्मों का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। 1906 में लुमिनियर ने, फ्रांस के लुमिनियर ने एक फिल्म डेवलप की थी। तो अभी तकरीबन कितने साल हो गए? 105 साल हो गए लगभग। हाँ, और सौरभ, अगर फिल्मों की ही बात करें तो फिल्मों को डेवलप हुए आए अभी सिर्फ 100 साल हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर हम भारतीय थिएटर की बात करें तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 13वीं शताब्दी से भारतीय थिएटर सक्रिय है। शुरू हो चुका था, लेकिन अगर शुरुआत माने तो दर्शकों को भी पता ही होगा, जिनको ना पता हो उनको बता दूं, भरत मुनि की किताब नाट्य शास्त्र से इसकी शुरुआत मानी गई है, वहीं पर जिक्र था। और फिर उसके बाद संस्कृत रंगमंच, लोकमंच, पारसी रंगमंच से ये परंपरा भारतीय आधुनिक रंगमंच तक पहुंची है। और आधुनिक रंगमंच की बात करें तो बिल्कुल मेरे जहन में एक नाम याद आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जो एक रेवोल्यूशन लेकर आए पारसी रंगमंच के रिएक्शन के रूप में। बिल्कुल। और 1960s के बाद गजल, हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि बहुत तेजी आई, एक नया चैप्टर शुरू हुआ आधुनिक रंगमंच में। जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में लोग एक्सप्रेशन के रूप में नाटक को देखने लगे, और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के रूप में। और उसके बाद तो बहुत तेजी आई है, बहुत तरह तरह से विकास हुआ है। और इसी विकास की बदौलत बहुत सारी लैंग्वेजेस में फिर रंगमंच स्टार्ट हुआ है। जैसे हिंदी के अलावा बहुत सारी कई भाषाएं थी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, और इन सब के साथ साथ मैथिली भाषा में भी विस्तार हुआ। और मैथिली भाषा की अगर आपने बात की आखिर में, तो मैं बताऊं कि 1960s के बाद अगर शुरुआत माने, अगर 1960s की बात ना करें, अगर शुरुआत माने दर्शकों, तो जो मैथिली से अवगत होंगे भाषा से, बिहार के, उत्तर बिहार की एक आंचलिक भाषा है मैथिली, तो जीवन झा से शुरुआत, उनकी कृति से शुरुआत मानी जाती है, रघुनंदन दास की कृति से मानी जाती है। फिर गोविंद झा आए बसात लेकर, फिर महेंद्र मंगलिया आए, चंद्रनाथ मिश्रा आए, तंत्रनाथ झा आए, और ये लोग मैथिली रंगमंच को एक शिखर पर ले गए। राइट। और दर्शकों, आपको अब तक तो यकीन हो ही गया होगा कि आज हम मैथिली रंगमंच के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो गेस्ट हैं हमारे यहाँ आमंत्रित, उनका एक रिश्ता है कहीं से, जो आकर्षण की बात की फिल्म की, आरक्षण की बात की फिल्म की, उसके डायरेक्टर से, वो हम बात करेंगे। उन गेस्ट से आपको मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। पहले दर्शकों को बता दें कि हमारे प्रोग्राम में करना क्या होता है। बिल्कुल, दर्शकों, आपको करनी होती है हमें कॉल्स, शेयर करने होते हैं अपने नायाब आइडियाज़ हमारे साथ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 01122224444 पर। आपके भेजे गए आइडियाज़ में से चुने जाते हैं कुछ बेहतरीन आइडियाज़ हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ, और उन आइडिएटर्स के नाम हम आपको बताते हैं, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। आपके पास होता है 6 दिनों का वक्त, एक हफ्ते में, क्योंकि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर अगले संडे करेंगे 12:30 बजे। 6 दिनों का वक्त होता है, और उसके जो सबसे अच्छे आइडियाज़ होते हैं उनको चुनते हैं हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। और जहाँ तक बेस्ट आइडिया की बात है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के चुनने के बाद इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। आप इन्वेस्टर्स भी इनफैक्ट इसी फ़ोन नंबर पर जो गजल ने बताया, हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। क्या पता आपके आइडिया को कोई इन्वेस्टर मिल जाए इसी प्लेटफॉर्म पर।
बिल्कुल। और सौरभ, अब हमारे दर्शकों को रूबरू करवाते हैं हमारे आज के गेस्ट जो भारतीय रंगमंच और मैथिली रंगमंच से जुड़े हुए हैं। स्वागत कीजिए प्रकाश चंद्र झा जी का। बिल्कुल, और दर्शकों मैंने आपको बताया था कि इनका रिश्ता है आरक्षण के डायरेक्टर से, प्रकाश झा उनका भी नाम, और प्रकाश चंद्र झा जी को भी अमूमन प्रकाश झा से ही जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत कीजिए प्रकाश झा जी। प्रकाश चंद्र झा जी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, हिंदी रंगमंच से और मैथिली रंगमंच से, कलाकार के रूप में भी और कार्यकर्ता के रूप में भी। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। क्या सब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, जैसे सौरभ ने बताया अभी कि आप मैथिली रंगमंच और हिंदी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो कितना समय हुआ है आपको जुड़े हुए? मैं बहुत बचपन से ही रंगमंच से जुड़ गया था। बचपन से? जी, मेरे पापा भी क्या करते थे, तो उनको ही देख देख के ग्रामीण रंगमंच जो हमारे यहाँ हुआ करता था, जो प्राय मैथिली और हिंदी दोनों में हुआ करता था, उसी समय से मैं रंगमंच से जुड़ा। और इसको जब हम 92 में मैं अच्छी तरह से इस फील्ड में आ गया था, पूरी तरह से आ गया था। और ग्रेजुएशन करने के बाद तो लग ही गया, हिंदी रंगमंच के कई जगह प्रशिक्षण लिए। उसके बाद कई नाटकों में कई निर्देशकों के साथ काम किया, कई वर्कशॉप किए और संगीत नाटक अकेडमी से प्रशिक्षण लिया। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़ा और अब तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़ के काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं मैथिली रंगमंच में काम करना शुरू किया दिल्ली आकर के। खास करके जब हम एक जगह इस्टेब्लिश्ड हो गए हिंदी रंगमंच में, उसके बाद मुझे लगा कि हमें अपनी भाषा में भी काम करना चाहिए। और इसलिए मैंने यहाँ दिल्ली में रह करके मैथिली चुना, जो कि हमारे बहुत सारे अभिनेता जो हिंदी रंगमंच के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए थे वो मैथिली भाषी थे। और धीरे धीरे उनसे हमारा मुलाकात होने के बाद हमारी जो मंशा थी वो पूरी होती गई कि हम मैथिली में क्यों ना काम करें। जबकि हमारा जो भारत का, जब आप रंगमंच का इतिहास देखेंगे तो सबसे पुराना हमारा इतिहास है, मैथिली रंगमंच का इतिहास है। बहुत ही पहले ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने लिख दिया था धूर्त समागम, जो सबसे पहला आधुनिक यदि रंगमंच कहिए, जो संस्कृत रंगमंच और हिंदी रंगमंच के बीच का मामला है, जो मैथिली भाषा से ही आता है। तो वो जो बीच में ख़त्म हो गया था जब मुग़ल साम्राज्य आए थे, तो फिर हमने सोचा यहाँ आकर के कि ग्रामीण रंगमंच में हम तो लगातार काम कर ही रहे थे, जिससे हम यहाँ आए, रंगमंच में आए, तो यहाँ भी क्यों ना किया जाए। और जो हमारा रंगमंच पीछे रह गया था बंगाली रंगमंच से और मराठी रंगमंच के तुलना में हम बहुत पीछे रह गए थे, तो फिर हमने आइडियल अपना डेवलप किया और यहाँ आकर के, दिल्ली में आकर के एक अच्छा सा ग्रुप बनाया मैथिली रंगमंच के लिए। और ये लगातार विगत 6 सालों से काम करता आ रहा है मैलोरंग नाम से। और चलिए इस आइडिया की बात करेंगे, जिस आइडिया की आपने बात की, इसके अभी एक्सटेंड करेंगे डिस्कशन को। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप भी इस चर्चा में शिरकत कर सकते हैं और हमें फ़ोन कर सकते हैं और प्रकाश जी से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं या जानकारी शेयर कर सकते हैं किस तरह से आपको मैथिली रंगमंच या हिंदी रंगमंच से आपको अगर जुड़ना है तो आप कैसे जुड़ सकते हैं, सारी बात आप पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर, स्टूडियो का फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए फटाफट, 0120 कोड है, तो 0120 4184 802, 0120 4184 804। जी, आपने बात की इस आइडिया की कि आप मैथिली, मैं एक फिर से वो सवाल, थोड़ा गज़ल के सवाल को पैराफ्रेज करता हूँ जी, कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है जी, लिबरलाइजेशन का दौर है, व्यावसायिक दौर है, व्यापारिक दौर है, इसमें रंगमंच कहाँ, इसमें आपने क्यों इस आइडिया की तरफ आप बढ़े, इम्प्लीमेंट किया और आपने क्यों करियर के रूप में इसे चुना? जी सौरभ जी, आपने बहुत ही अच्छा पूछा है, क्योंकि इसके ज्ञान का अभाव है आज हमारे समाज में। जबकि बेसिकली जब हम गौर से देखें तो जो परफॉर्मिंग आर्ट है, चाहे अभी हम लोग बात कर रहे हैं या फिर फिल्म में जा रहे हैं, चाहे टेलीविज़न में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, न्यूज़ में जा रहे हैं, तो उसकी शुरुआत रंगमंच से ही होती है। यदि आप रंगमंच से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप हर विधा में सफल हो सकते हैं, राइट। लेकिन यदि आप फिल्म से में सफल हैं तो रंगमंच में सफल होंगे, ये संभव नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन यदि आप रंगमंच करके इस बाकी मीडिया में जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि बुनियादी शिक्षा जो है वो रंगमंच ही दे पाती है कि आपको बोलना कैसे है, आपको चलना कैसे है, प्रोफाइल में कैसे खड़ा होना है, बाकी लोगों को कैसे आप कन्फेस करेंगे, 1000 लोगों के बीच में आप खड़े हैं तो अपनी पहचान कैसे बनाएंगे, ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो रंगमंच में से बच्चों को मिलती है। तो इसलिए रंगमंच सबसे बुनियादी है। रंगमंच का मतलब जो हमारे समाज में आज तक गया हुआ है कि रंगमंच करने का मतलब है एक्टिंग करना, लेकिन ये कहीं नहीं है। जीवन भी रंगमंच है, जीवन ही रंगमंच है। रंगमंच में एक्टिंग सबसे अंतिम पहलू मानिए, बाकी पहलू जो है, जैसे आप मेकअप करते हैं
या सेट डिजाइन करते हैं या कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, इन सारी चीज़ों की जो शिक्षा है वो रंगमंच देती है। जो इमोशनल रिएक्शन है, आप अपने परिवार को जानिए, अपने चीज़ों को जानिए, एक अच्छा इंसान बनिए। बेसिकली रंगमंच एक अच्छा इंसान बनाना सिखाती है। और इसीलिए यह हर एक नागरिक को ज़रूरत है कि अपने बच्चों को इस विधा में लाएं। यदि रंगमंच किया हुआ है बच्चा, यदि रंगमंच किया हुआ है तो निश्चित रूप से वो सफल इंसान बनेगा और सफलता कि जिस फील्ड में जाएगा वो सफल बन के निकलेगा। चलिए प्रकाश जी, हम और भी चर्चा करेंगे। वी आर इन डिस्कशन विद प्रकाश चंद्र झा, ए थिएटर आर्टिस्ट। वी विल एक्सटेंड दिस डिस्कशन, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू टेक ए स्मॉल लिटिल ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए यूं आए। धन्यवाद। के मुताबिक नौकरी, अपने बेटे और बेटियों के लिए सही रिश्ता, किराए का मकान, जमीन या इसी तरह की दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर या इसी तरह का रिपेयर करने वालों की तुरंत उपलब्धता, आपके पुराने सामान की आसान खरीदो फरोख्त, आपके सामान की देश के किसी भी कोने में तुरंत और समय पर डिलीवरी, ये सब और ऐसे ही 100 से भी अधिक सेवाएं शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी इंडिया ऑन फोन के साथ सिर्फ एक फोन कॉल पर। टेलीफोन नंबर है 098 91 91 9130। आप सोच कर रहे हैं, फोन घुमाइए। बदलते दौर में कंप्यूटर की नॉलेज और अंग्रेजी की नॉलेज एक जरूरत है, ये माना हुआ सच है। अब आपको ये सब सीखने के लिए कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। घर बैठे आप कंप्यूटर सीखें, इंग्लिश सीखें और सीखने का माध्यम हिंदी। ये अद्भुत प्रयास होप ऑल का। ऑर्डर दें और डीवीडीज मंगाएं। हमारा पता है MB1D, मधुबन रोड, शकरपुर एक्सटेंशन, अपोजिट पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली 92। हमारा फोन नंबर 011-2222-4444। स्वागत है, आप देख रहे हैं शेयर आइडिया चक दे इंडिया और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रिनाउंड थिएटर आर्टिस्ट प्रकाश चंद्र झा, और जिनसे हम बात कर रहे हैं भारतीय रंगमंच की। और ये चर्चा हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ गए हैं। गौतम जी दिल्ली से। गौतम, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। प्रकाश जी, मैथिली रंगमंच से मिथिलांचल और मैथिली का ग्रोथ कैसे हो सकता है, इससे थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। क्या पूछे? मैथिली रंगमंच से मिथिला का विकास कैसे हो सकता है, ये कहा आपने? मैथिली, जी हाँ, मैथिली रंगमंच से जी मिथिला और मैथिल का विकास कैसे मिथिला हो सकता है? और मैथिल का कैसे विकास हो सकता है? गौतम जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। जब हम वो हमारा समाज जो भी है, वो समाज उतना ही विकसित है जिसका रंगमंच जितना समृद्ध है। जैसे ही हम अपने रंगमंच को विकास की ओर लाएंगे तो निश्चित रूप से रंगमंच से जुड़े हुए व्यक्ति विकसित होंगे, क्योंकि उनमें हर चीज़ को देखने की, उसको बारीकी से समझने की जिज्ञासा जो है उनके अंदर आएगी। और इस तरह से जब हमारा रंगमंच विकास होगा, फिर हम फिल्म लाइन में जाएंगे, क्योंकि जो रंगमंच से प्रशिक्षित होंगे वो फिल्म में जाएंगे ही जाएंगे और अपनी बातों को वहाँ जा कर के रखेंगे। आजकल आप देख रहे होंगे कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सफल फिल्म लाइन में तभी हो पा रहे हैं जब वो अपने लोकल चीज़ों को फिल्म में समाहित करते हैं। वैसे ही जब हम रंगमंच से प्रशिक्षण लेंगे तो रंगमंच से प्रशिक्षित होने के बाद अपनी एरिया के जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं या छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम विश्व फलक पर दिखाएंगे, और जब विश्व फलक पर वो हमारी चीज़ें जाएंगी तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा। प्रकाश जी, एक प्लेटफॉर्म पर अगर भाषा सुनी जाती है, देखी जाती है, और लोगों की परंपरा देखी जाती है, सुनी जाती है एक थिएटर के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म से, तो वैसे ही बहुत सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो आपकी प्रसिद्धि हुई तो हर तरह से विकास होने की संभावना है। बिल्कुल। अभी जैसे हमारे मिथिलांचल की जो सबसे अधिक समस्या है वो बाढ़ है, और बाढ़ को हम लोगों ने चैनलों में देखा, लेकिन जो हम फिल्म लाइन में या टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं उससे हम उतनी आत्मसात अपने आप को आत्मसात नहीं कर पाते। लेकिन जब उसी मुद्दा को लेकर के हम रंगमंच पर आए, जैसे हमने अभी एक नाटक किया था जल डमरू बाजे, रामेश्वर प्रेम जी का लिखा हुआ था,
जो बाढ़ की समस्याओं को लेकर के था। तो उसको देखने के बाद जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े वो मैथिली भाषी नहीं थे, दूसरे भाषी थे। लेकिन जब उन्होंने देखा और उसकी विभत्सता को अपनी आंखों के सामने देखा, कलाकारों को करते हुए, उन सारों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। और उसके बाद वो मतलब इतना ज़्यादा हेल्प करने के लिए आगे आए कि नहीं, हमें इस पर पूरा वैश्विक बहस करनी चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के लोगों की जो वो आवश्यकताएं मजबूरियाँ हैं उसे लाना चाहिए। तो ये रंगमंच दिया। फिल्म और टेलीविज़न से हम उतनी तरह से नहीं देख पाते क्योंकि चैनल चेंज होता है, फिल्म दिखा जाता है, उसमें बहुत तरह से उसको ग्लैमराइज किया जाता है, लेकिन नाटक में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए रंगमंच बहुत ज़रूरी है कि रंगमंच से यदि हम अपने चीज़ों को कहीं लाते हैं तो वो हमारा समाज निश्चित रूप से, यदि रंगमंच डेवलप है तो हमारा समाज डेवलप होगा और हम एक सफल अपने जो हमारे यहाँ की जो आवश्यकता है उसको हम यहाँ पर मिलाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर दिखलाएंगे। यू हैव अ क्वेश्चन कैसे? यस, आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा, मैथिली रंगमंच की हम बात करें और आपने बताया 1992 से आप जुड़े हुए हैं, 92 से। तो जब आपके पास ये आइडिया आया मैथिली रंगमंच का, तो कुछ ना कुछ, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। आपके राह में क्या क्या पड़ाव आपको मिले, क्या क्या परेशानियाँ आई? परेशानियाँ तो सिर्फ अपने समाजों से हुआ करती हैं कि आप रंगमंच नाटक करते हो, नाटक कर दो, पता नहीं नाटक करते हो तो भोजन कैसे चलता है, बराबर लोगों की क्वेश्चन ऐसे होते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है कि सस्टेनेंस कैसे है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नाटक में मैंने पहले कहा था आपको कि नाटक में सिर्फ अभिनय नहीं है, नाटक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो एलाइड आर्ट्स जिसको कह सकते हैं, जैसे कि मैं पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो रंगमंच का हो सकता है। यदि आप रिसर्च करते हैं, रंगमंच से संबंधित करते हैं, आपके पैसे आ रहे हैं। और किसी भी कला में डायरेक्ट आपका पैसा नहीं आता है, किसी भी कला में नहीं। प्रकाश जी इस बात को ऐसे करें कि पॉइंट्स की तरह से हम लें कि 1992 में आप आए, जैसे मैंने कहा, 8 और 11 19 साल हो गए। जी। ये आइडिया जो आपके जहन में आया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और इसको ही डेवलप करना है, विकास करना है, क्या क्या, अगर मैं सिर्फ पॉइंट्स पे पूछूं, क्या क्या परेशानियां आपको आई? परेशानियाँ ज़्यादातर तो पहले अपने समाजों से ही आई। मैं पहली बात कह रहा हूँ कि उन्हें हमें पहले कन्विंस करना पड़ा कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ। ज़्यादा सपोर्ट नहीं, क्योंकि हमारी एजुकेशन लाइन अच्छी थी तो लोग चाह रहे थे कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैंने कहा था आपको लिबरलाइजेशन का दौर है सब। लेकिन जब मैं सबसे पहली बार जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय